हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन में। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर से लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव से। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव के जो थिंकर हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं और आप लोग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो गलत करके आ जाते हैं। तो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, और अगर आप इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस और भी थिंकर्स के लिए और भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो इसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं और भी इस तरह की क्लास लेकर के आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। लेकिन इस सेशन को आपका भी कर्तव्य बनता है कि क्योंकि ये सब सेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर से कीजिएगा और शेयर जितना कर सकें कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थिंकर पोस्ट मॉडर्निज्म हम सबसे पहले समझ लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म की उत्पत्ति क्यों हुई थी? तो 1960s से 1970s के आसपास पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकता जो दर्शन है, जो उत्तर आधुनिकता का अवधारणा है, वो उत्पन्न हुआ। मॉडर्निटी जहां पर फेल हो जाती है वहां से पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो उत्पन्न होता है। मॉडर्निटी के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा हुआ है पोस्ट मॉडर्निज्म। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकता जो है वो विरोध करती है आधुनिकता का। आधुनिकता हर चीज को फिक्स डेफिनेशन से डिफाइन करती है, हर चीज को निश्चित कर देती है आधुनिकता। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप कोई भाषा को ले लीजिए तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि वो भाषा भी बदल जाती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज का थिंकर है। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एक फिलोसॉफी है, बहुत सारे थिंकर ये मानते हैं। सबसे पहले थिंकर है जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने मेटा नैरेटिव्स का मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो ग्रैंड थ्योरीज हुआ करती थी उनकी ये आलोचना करते हैं, उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं। ही हैज शोन इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। दूसरी बात कि ये लैंग्वेज से ही नॉलेज प्राप्त होती है, ये बात कहते हैं। अब लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो हमारा ज्ञान भी चेंज हो जाता है, हमारा नॉलेज भी चेंज हो जाता है। और तीसरी बात, इन्होंने फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। अब यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं समझेंगे, हम सिर्फ थिंकर और उनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे ताकि बहुत जल्दी से ये वीडियो हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पेड क्लास के अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वास दिखाते हैं लियोटार्ड, भाषा को एक ज्ञान के रूप में देखते हैं और विखंडन सिद्धांत इन्होंने दिया है। जीन बॉड्रीलॉर्ड ने सिमुलक्रा और सिमुलेशन की बात की है, और ये कहते हैं कि जो वर्चुअल चीज है वो हमें रियल लगती है लेकिन रियल नहीं होती है। ये उन्होंने अपने अति यथार्थवाद में बताया है कि ये बहुत ज्यादा रियल लगता है जबकि वो रियल होता नहीं है। और इन्होंने कहा जो पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी है वो पूरी तरह से उपभोक्ता समाज है, जो इस बार के एमपीपीएससी में भी पूछा गया था। उसका आंसर जीन बॉड्रीलॉर्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रेडरिक जेम्सन की जगह यहां पर फोको है। फ्रेडरिक जेम्सन की थ्योरी में आपको वैसे ही समझा देता हूं। फ्रेडरिक जेम्सन ने यह बात कही है कि जो जैसे मटेरियलिस्टिक टर्म में जीन बॉड्रीलॉर्ड एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट फ्रेडरिक जेम्सन है, जो ये बताते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो सांस्कृतिक है। कल्चरल चेंज से पोस्ट मॉडर्निज्म आता है, याद रखिएगा। फ्रेडरिक जेम्सन ने कल्चरल चेंज से, कल्चरल लॉजिक से, ठीक, लेट कैपिटलिज्म का एक हिस्सा है पोस्ट मॉडर्निज्म, वो कहते हैं। ठीक, कैपिटलिज्म जब खत्म हो रहा है, एंड ऑफ द कैपिटलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है, फ्रेडरिक जेम्सन कहते हैं। ठीक, रिचर्ड रॉटरी का जो कॉन्सेप्ट है, पहले इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। जीन बॉड्रीलॉर्ड का कॉन्सेप्ट सिमुलक्रा और सिमुलेशन, जो कि वर्चुअल रियलिटी से संबंधित है। यानी हमें देखने में वर्चुअल चीजें रियल लगती हैं लेकिन वो रियल नहीं होती हैं। और इन्होंने कहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी जो है वो कंज्यूमर सोसाइटी है, याद रखना। ठीक, ये फ्रेडरिक जेम्सन नहीं है, ये फोको है। फ्रेडरिक जेम्सन ने कल्चरल लेवल पर प्रमोट किया है। रिचर्ड रॉटरी ने प्रेगमेटिज्म प्लस पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों को, यानी ये कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल सोसाइटी है। और इन्होंने आयरोनिज्म का भी कॉन्सेप्ट पोस्ट मॉडर्निज्म में दिया है, याद रखिएगा कि व्यवहारिकता प्लस उत्तराधुनिकता, यानी व्यवहारिकता को जोड़कर देखते हैं। ये व्यवहारिकता से उत्तराधुनिक, यानी ये कहते हैं उत्तराधुनिक समाज में हर इंसान बहुत व्यवहारिक होता है, यानी प्रैक्टिकल होता है। ठीक, डेविड हार्वे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए। तो इन्होंने टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, फ्लेक्सिबल अकोमुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया है,
इन्होंने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज इन रिएक्शन टू द क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी। ये कहते हैं कि मॉडर्निटी यानी आधुनिकता में बहुत सारे कमियां थी, उनको दूर करने के लिए क्या आया है, पोस्ट मॉडर्निज्म आया है। डेविड हार्वे समय और ये स्थान है, समय स्थान संपीड़न की बात करते हैं, ठीक। और इन्होंने लचीले संचय की बात की है, और इन्होंने आधुनिकता में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत लिमिटेशन थी, बहुत संकट था, और उस संकट को दूर करने के रूप में, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर आधुनिकता की उत्पत्ति हुई है, ये कहते हैं। उसके बाद आते हैं जिगमंड बाउमेन। जिगमंड बाउमेन ने लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया है, कंज्यूमरिज्म और इनसिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और पोस्ट मॉडर्न एथिक्स बताए हैं इन्होंने। तरल आधुनिकता, उपभोक्तावाद और असुरक्षा। इन्होंने कहा कि जितने पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी में हर इंसान के अंदर असुरक्षा होती है, फिर चाहे सोशल इनसिक्योरिटी होगी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होगी, हर तरह की इनसिक्योरिटी जिगमंड बाउमेन कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी में देखने के लिए मिलती है। और इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता की अपनी एक अलग नैतिकता है, ठीक। जूडिथ बटलर ने लिंग प्रदर्शनशीलता की बात की है, और पहचान का विखंडन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक। जूडिथ बटलर जेंडर परफॉर्मेटिविटी और डीकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी से ये जुड़े हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट थिंकर थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सैटरडे को 1 बजे मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आता हूं, 1 PM एवरी सैटरडे, ठीक। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स है उनको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब पर 11 बजे क्लास होती है, मास्टर क्लास 4 बजे होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास 10:30 बजे होती है, फाउंडेशन क्लास 2 बजे होती है। ये दोनों क्लास पेड है, ठीक, और ये दोनों क्लासेस फ्री है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार क्लासेस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स 8 जून को बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, ठीक, टेस्ट लेने वाला है, मॉक टेस्ट होगा ऐप पर। तो ये टेस्ट बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल की तरह आप देखिए दीजिएगा, क्योंकि जब आप यहां पर एग्जामिनेशन हॉल की तरह सिचुएशन बना करके देंगे तो वहां पर आपको ज्यादा आसानी होगी एग्जाम करने में, और टाइम मैनेजमेंट करने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपने अभी तक ग्रुप मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की है तो मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि फ्री है मेंबर बनना। ये QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, डायरेक्टली आप टेलीग्राम के मेंबर बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, बहुत जरूरी है, खूब मेहनत कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि मेहनत करने वालों की हार हो जाए, हमेशा मेहनत करने वालों की जीत होती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।